कोई ऑप्शन नहीं है सुनार के पास। लेकिन वही ग्राहक अगर उस कॉर्पोरेट व्यापारी पे चढ़ जाए जिसका 500 किलो का तो नंबर 1 का सोना है और 25 किलो का स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो चला जाएगा एक आइटम लेने के लिए, तो लेने के लिए एक जाएगा और एक की जगह पर 25 तुम किताब में जितना दिखाते हो ना, इतना वो धड़ाधड़ उसके टेबल पर रख देगा। जिसकी इच्छा नहीं खरीदने की भी होगी ना, बजट भी नहीं होगा ना, तो उसका भी ऑप्शन खड़ा कर देते हैं वो, ले फटाफट फाइनेंस कर दिया। आप लोगों पे तो फाइनेंस की सिस्टम भी नहीं समझ में आता। अरे जो तुम लोग गिरवी रखे हुए सामान को नहीं संभाल सकते, उसके चक्कर में तुम्हारे ऊपर ST एक्ट लग जाते हैं, आपको थानों में बुलाया जाता है। जो डूब गया माल उसके भी तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। तुम क्या माल बेच पाओगे? अपने आप को सुनार कहना बंद कर दो। बुरा मत मानना, मतलब यहाँ से आवाज़ निकल रही है, आप सुनार हो, इतनी सी चीज़ें नहीं समझ सके जो तुम्हारे सर पे हथौड़े बजा के चले गए, और आज फिर वही हो रहा है, आज फिर वही हो रहा है। आपको सिर्फ ये चीज समझने की जरूरत है कि सोना खरीदने का मना किया है, बेचने का नहीं किया। अरे बेचो ना तुम, तुम्हारी दुकान पे कोई आए तो सही। अरे जो ग्राहक आते हैं वो तो कॉर्पोरेट के सामने जाते हैं, एक लाइन पे बैठा, पीछे 3 बैठे होते हैं। तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे यूँ फोन चलाते हो तुम, और फोन में बकलोलिया करते हो। इसने ये कह दिया जय श्री राम, हाय हाय, जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। और किसी एक नेता ने हाय हाय के गले के दिए जी आइए राजनीति करेंगे। जैसे तो आगरा में 40 तो विधायक है और 56 MLA हैं साले। पूरा आगरा MLA विधायकों से बढ़ा हुआ है। क्या हो रहा है भाई? पहले भी थे, क्या करवा लिया? मथुरा में पूरे नेता ही नेता है। आ जाओ दिल्ली में सब नेता ही नेता है, चंडीगढ़ में चले जाओ नेता ही नेता है। सुनार एक ऐसी जाति है जिसके किसी भी दरवाजे को आप ठक ठक करके दस्तक दोगे ना तो एक नेता बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ बकलोली के नेता हैं। आपका सिर्फ सिस्टम ये है, दुकान पे बैठ जाइए, टक 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 रील देखिए, या फिर जय स्वर्णकार मैं तेरे साथ हूँ, जय स्वर्णकार मैं तेरे साथ हूँ। होता कुछ नहीं है आप लोगों से, सिर्फ ये बकलोलियाँ करते हो। और जो 2-4 लोग हैं कुछ करने वाले हैं, उनको उस अहंकार से फुर्सत मिले, कोई काम करने वाला आदमी आए तो उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उससे ही कहते तूने क्या किया, मैंने ये किया, तूने ये क्या। अरे शर्म करो यारो, तुमने इस तरीके की हरकत कर करके समाज का सत्यानाश करवा दिया। आप लोगों के पास में पहले क्या होता था कि जो पुराना सोना आता था उससे आप ग्राहक से माल बना के दे दिया करते थे। पहले जब आपके दुकान पर कोई ग्राहक आता था तो पुराना सोना आता था, आप उसको सोते, टंच निकालते या उसका मतलब फाइन करते, पकाते, और उसके बाद में फिर उसका फाइन सोना दिखा के उसको दिखाते की ज़रूरत नहीं थी। वो तो तोल लिया जाता था कि मेरा 10 ग्राम सोना है, लो जी आपका 9 ग्राम रह गया, क्योंकि हमारे बाप दादे का बना हुआ है और इसमें हमने 15 आने की गारंटी दी है। करते रहेंगे सौदा सौदी, तो लो जी 9 ग्राम सोना आपका हमने बना दिया। तो उस सोने में 9 ग्राम में भी वो 100-200 मिली कमा लेता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज कि 70% का माल बना होता है, 82% की मोहर लगी होती है, और बाण में के तुम पैसे दे के आते हो। जब वो टूटने आएगा ना तो जो तुमने कमाया उसका मैं ब्याज के उस दिन भरना पड़ेगा, और आपकी एक नहीं चलने वाली। कहीं आप समझ रहे हो? कुछ नहीं चलेगी। अगर आप बकबक करोगे तो थाने में खड़े ना जाओगे, उठा के थाने में बंद कर दिए जाओगे। सबसे पहला जिसने भी लगाई होगी ना उसमें नकली मोहर, उसको कोई नहीं पूछेगा। आपको पूछेंगे नकली मोहर का माल तू बेचता, चल पहले अंदर चल बेटा, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट व्यापारी है, उसकी तो खुद की मशीन तो ठोकने की है, खुद की मशीन चौंपने की है। आज 0% में माल बेच रहे हैं, 0% के वेस्टेज पर तुम क्या बेच लोगे? 0% में आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आप उजलवा लो 0% वेस्टेज पे, सिर्फ उजलवा नहीं सकते, बनाने की तो बात छोड़ो। और वो लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोगों ने नेतागिरी कर करके हमारे समाज का स्टेजी बनवा दी और ये हॉल मार्किंग चालू करवा दिया। क्या पहले 15 आने की गारंटी नहीं देते थे क्या सुनार? अरे बाप दादे खरीदते थे और नाती पोती आते उसको गारंटी में माल देते थे। लेकिन
वो भरोसा था, विश्वास था। इस तुम्हारे भरोसे और विश्वास को तोड़ने के लिए इन कॉरपोरेट व्यापारियों ने साठगांठ करी। किनसे करी? जो हमारे समाज को उछलते हुए नेता है ना, राजनीति वाले, जिनको राजनीति का कीड़ा कुलबुलाता रहता है, उनके साथ साठगांठ करी और साठगांठ करके ये हॉल मार्किंग चालू करवा दिया। अब इससे क्या हुआ? तुम ये समझते हो या ग्राहक ये समझता है कि नहीं ये तो मोहर लग गई, ईमानदारी का हो गया। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर इसको टंच करके गलाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोहर लगी है उसको बैंक में सीधा बेचने का फरमान जारी करवा दो ना भाई। मैंने 82% की मोहर लगी हुई है, मान लो मेरी, तो मैंने 82% का इसमें माल है, पैसे दे दिए, मैं माल लिया है, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब मैं सुनार को नहीं बेचूंगा, मैं किसी दुकानदार को नहीं बेचूंगा। मुझे या तो बैंक में पैसे देते हैं 82% के, और नहीं 82% के पैसा देते हैं तो सारे सुनार मिल करके, मैं फिर कहता हूं अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात, तो सारे सुनार मिल करके अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो एक बीड़ा उठाओ कि बने हुए माल और मोहर लगी हुई माल को हम नहीं खरीदेंगे। हिम्मत नहीं होगी तुम में, क्योंकि बिके हुए हो। मोहर खरीदा, मोहर लगा हुआ माल, हॉलमार्क किया हुआ माल हम नहीं खरीदेंगे। ये सरकार ने चालू करवाया है, इसे सरकार खरीदेगी, या तो हॉलमार्किंग सेंटर पे जाओ और वहां बेच के आओ। हम नहीं खरीदेंगे। और सरकार से मांग करो कि पुराने माल को खरीदने के लिए केंद्र बनाए, जैसे हॉलमार्किंग सेंटर बनाए हैं ना, ऐसे हॉलमार्किंग लगे हुए सामान को खरीदने के लिए भी केंद्र गठित करे, ताकि वो मोहर लगे हुए सामान को जाकर के दे सके। क्यों? क्योंकि तुमने इस मोहर पर विश्वास जताया है। इस जमाने को, इस जनता को, आम जनता को तुमने इस मोहर पर विश्वास और भरोसा बनाया है कि ये हॉलमार्किंग का निशान होना चाहिए, दुकान पर होना चाहिए, और उस पर ये होना चाहिए, ये गिलास होना चाहिए, सब रख के बैठा है ना वो। उसके बावजूद उसका क्यों, उसका सुनार का क्यों ऐसी तैसी बर्बाते हो आप लोग? आप लोगों में अगर हिम्मत है तो मानिए, हॉलमार्किंग खुलवाया है ना आपने, खुलवाइए उनसे सेंटर के मोहर लगे हुए सामान को इनको बेचेंगे हम लोग। एक मिनट भाई, ये गेट लगे नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर ऐसा करवा दिया ना तो जो दलालों के दलाल बनके तुम सुनारों में घुसे हुए हो ना, जो सुनार के रूप में सुनार होते हुए औरों के दलाल बनके घूम रहे हो, उनकी चड्डी पजामे उठाते फिर रहे हो ना, बंद हो जाएगा। राजनीति करना बंद कर दोगे, सब लोग तुम्हें था कर देंगे। इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है कि आप ऐसा कर सको। अरे समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सच का साथ देना तो सीख जाओ। अरे आपके बाप दादे सच बोलते थे तो शान से जीते, शान से जिए हैं, और आप लोगों को उस लायक बना दिया। लेकिन अगर उस धड़ल्ले से बिक गए ना तो आने वाली पीढ़ी आपकी सुनार नाम की रह जानी है। कोई पेंटर निकलेगा, कोई कारपेंटर निकलेगा, कोई पंचर वाला भी निकलेगा, कोई कपड़े का करता मिलेगा, ठीक है, लेकिन सुनार नहीं मिलेगा। और वो आने वाली पीढ़ी पता है क्या कहेगी? कि हमारे बाप दादे हरामजादे ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे समाज के साथ अत्याचार होता रहा लेकिन एक भी आवाज़ नहीं उठाई। वो जानते थे लेकिन नहीं कर पाए हम, इसलिए आज हम दर-बिदर हैं। क्या आप चाहते हो ऐसा हो? और समाज के अंदर, हर समाज में होते हैं दलाल, मैं ये नहीं कहता हूँ। अरे आप सोचिए, जब राम राज्य था तब सीता जी के खिलाफ बोलने वाले भी मौजूद थे। राम राज्य में भी उन्होंने राम जी का घर तुड़वा दिया। अब सोचिए, सीता जी को वनवास करा दिया। तो उस जमाने में थे तो आज भी हैं। उनका तो काम ही यही है कि उनको तो मज़ाही मिलनी चाहिए विरोध करने की। आना जाना कुछ नहीं है, उनको विरोध करने का मौका चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी में से बैठ कर साफा बंधवाना। अब कोई भी पार्टी किसी को ऐसे ही साफा नहीं बांधती, तो उसको साफा तब बांधते हैं, उससे ये पूछते तेरा समाज तेरे साथ है क्या। अब समाज को साथ लाना तो उनके साथ में बच्चों तो और बकलोली तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों। भाई साहब, मैं आपसे दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ, आप इसमें जो विरोध हो रहे हैं उनको उठा के देख लेना, जो अगर मैं सत्य ना हूँ तो। जब जब पेट्रोल का भाव बढ़ता है ना, तो जो रोड पर खड़े होकर पेट्रोल के लिए हाय हाय के नारे लगाते हैं ना, हाय हाय पेट्रोल बढ़ गया, हाय हाय,
वो लोग होते हैं जिनके घर में साइकिल भी नहीं होगी साली, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ दो। और बताओ, जब ट्रेन का भाड़ा बढ़ रहा है और जो लोग हाय हाय के नारे लगाते हैं ना दोस्तों, तो वो लोग होते हैं सबसे आगे फ्रंट में जिन्होंने जिंदगी में कभी ट्रेन का टिकट नहीं खरीदा होगा, वो सिर्फ WT चलते होंगे। सेम वही पोजीशन आज हमारे समाज के लोगों के अंदर। बस वही लोग भाई 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 कर रहे हैं जिनकी दुकान पे 6-6 महीने का, मतलब 6 महीना तो ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, जिनकी दुकान पे 8 दिन में एक ग्राहक आ जाएगा, वो भी कह रहे हैं इसमें टाके की बांस लगा दो। ग्राहक है ही नहीं ना उनके पास, क्योंकि उन्होंने उन दलालों की बाबूजी हाय हाय बाबूजी ऐसे कर करके अपनी इमेज बना रखी थी ना। नहीं हमारे सेठ जी मेरे को काम देंगे, और सेठ जी ने पीछे से बुलाए बंगाली को, ले बेटा 200 ग्राम का माल बना लाना, और वो सामने बैठा है, सेठ जी देंगे। सेठ जी ने पकड़ा दिया धुंधुना। एक ग्राहक आया कि बेटा इसमें थोड़ी सी झाल लगा दो। अरे लाला इधर आइए बेटा, तू ही तो मेरा लाला है, ले यहाँ पे झाल लगा ला। वो झाल लगा के लाएगा, 20 रुपये तेरे को दे देगा, 200 रुपये वो ले लेगा। इसलिए वो तुम्हें बुलाते हैं। और वही लोग हैं जो 200 रुपये के माल के 20 रुपये लेके खुश होते हैं, और 20 रुपये में एक तो गुटखा लाएंगे, टप टप मिलाएंगे। बस ये तुम्हारी रियलिटी है। विरोध करने वाले की बात कर रहा हूँ। और या फिर कौन विरोध कर रहे हैं? जिनका सुनानी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है, वो उसे पता ही नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूँ दावे के साथ आज भी कि 80% तो ऐसे लोग हैं जो सुनार की दुकान पे, सुनारों की, पहले तो इस व्यापार की बात करूँ तो व्यापार में मात्र 20% लोग हैं। इस व्यापार में सुनारों के मात्र 20% लोग हैं, 80% तो गए हाथों से भूल जाइए। और यूं मूंछ बड़ी करने को तो 100% बोल दो, मुझे क्या फर्क पड़ना है, ना तो आपको पढ़ना ना मुझे पढ़ना। 80% बोलो, 100 बोल दो, लेकिन ये रियलिटी है कि तुम मात्र 20% बचे हो इस व्यापार में। और उस 20% के मात्र 2% लोग ऐसे हैं, उस 20 के 2% जिनके पास काम होगा, जिनके पास पैसा है, जिनके पास लागत है। और वो भी काम क्यों है? क्योंकि उनके पास पूंजी है, वो भामाशाह हैं, तो पूंजी के हिसाब से वो उनके पास स्टॉक है, तो उनके पास काम भी चल रहा है। और वो भी एक शर्त और है उसमें, कॉरपोरेट व्यापारियों की तरह काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कैसे कर रहे हैं कि 2 लाख का माल देते तो 20,000 जमा करते हैं, बाकी पेमेंट धीरे धीरे दे देना बेटा, इसलिए उनका काम चल रहा है। अगर कॉरपोरेट की तरह ये भी कहने लगे कि नहीं डर जा और मर जा, तो कल से इनकी ग्राफी बंद हो जाएगी। डरे रहो तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो नियम बनाए गए थे उन नियमों ने ग्राहकों के अंदर आप लोगों के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी का 1% नहीं छोड़ा। ईमानदारी का नाम तो सिर्फ कॉरपोरेटों के चढ़ गया, वो सिर्फ आपकी वजह से। और अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो उसका इलाज हमारे पास भी नहीं है। समझिए, करते रहिए। अब आप यदि ये कहते, मैंने अभी एक बात बोली थी कि जी आप तो कह रहे हैं कि 20% और 2% है, 80% व्यापारी अन्य है। सत्य है, मैं भी नहीं इस व्यापार में। अब मैं कहता हूँ मेरा भी ये व्यापार नहीं है, मैं भी अब एंटी-जेड का काम करता हूँ। छोड़ दिया हमने, बेटा करता था हमने उसको भी छुड़वा दिया। नहीं है तब, क्योंकि लागत वाला ही कमा सकता है। जब है नहीं तो इसके लिए क्या करना। लेकिन हम समाज के लिए इसलिए लड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी भी, हमारी नहीं आपकी भी कहे कि यार एक इस नाम का व्यक्ति था तो समाज के लिए लड़ता तो था। कम से कम इतना तो सुन ही सकता हूँ सुकून से। और बल्कि बात मैं करता हूँ आप लोगों की, तो आप लोगों ने आज तक अपने औलाद को ये नहीं बताया होगा कि स्वर्ण अधिनियम कानून क्या है। अरे उनको तो तब बताओ जब तुम्हें खुद को पता नहीं है कि वो क्या था। नहीं पता। हाँ, पिछले 5 सालों से मैं ये गाने गा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन 5 साल से पहले आपको भी नहीं पता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन 5 साल के बीच में आपको पता लग गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको भी पता नहीं होगा कि स्वर्ण अधिनियम क्या था। अब मैं आता हूँ इधर एक बात पर और भी आ जाता हूँ कि 47 दिन की हड़ताल चली थी, उसमें जो घटनाएं घटी थी, कितने लोगों ने अपने बच्चों को बताया उस घटना के बारे में? यहाँ हाथ रख के बोलना, यहाँ हाथ रख के दिखाने के लिए, हाँ जी सर जी मैं मूछ, वो सुनारों वाली मूछ होती है, उसको मत दिखाना। मैं उस मूछ का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सुनार झुक जाएगा
मतलब सॉरी, सुनार झुकेगा नहीं, चाहे मर जाएगा, क्योंकि उसकी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ आप बड़ी रखो, लेकिन यहाँ हाथ रख के सोचना कि आपको खुद को ये नहीं पता होगा कि उस 47 दिन की हड़ताल के पीछे क्या राज रहे और क्या उस समय आपने खो दिया, नहीं पता होगा। मैं कहता हूँ आपसे कहता हूँ, इसमें किसी को पता हो तो बता दीजिए मुझे लाइव में। आप में से जितने भी लाइव देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो सबको फॉलो कर दीजिए, दे दीजिए, और किसी से मुझे सवाल लेकर के दे दीजिए। मेरा नंबर आता है मेरी एयरपोर्ट पर, मेरे को फ़ोन करके बता देना। जो उस 47 दिन की हड़ताल में इस मंच पर बैठे थे कॉरपोरेट व्यापारी या अन्य लोग, उन लोगों ने 11 सूत्री मांग सरकार के साथ रखी थी। किसी के पास हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका एहसानमंद रहूँगा। और मैं दावा करता हूँ कि मैं खुद चल के और उनको साफा बना के आऊँगा, जो मुझे 11 सूत्री मांग बता देगा। अपना पता दे देना, 11 सूत्री मांग दे देना, ऑनलाइन लाइव में जाके उनको साफा बनाऊंगा और चरण छुआऊंगा। ये मेरा वादा है। नहीं होगा, अरे वो लोग भी नहीं दे पाएंगे आपको जिन लोगों ने मांगे में रखी थी, क्योंकि उनका एजेंडा था कि कोई बाहर नहीं निकल जाए। उन लोगों का एजेंडा था कि ये 11 सूत्री मांग हमने जिस स्टेज से मांगी है, छुप के मांगी है, और वो कब मांगी है, कब हुई है वो? जब पब्लिक भाग गई है, पंडाल खाली हो गया है और हड़ताल टूटने की कगार पे, तब चुपके से मांगी गई और चुपके से हड़ताल को खत्म कर दिया गया। आप क्या समझते हो, वहाँ हड़ताल जो हुई थी उसमें जो भंडारे चल रहे थे वो सुनारों ने किए? नहीं। जब इसके पल्ले खोलोगे ना, पन्ने खोलोगे किताब के, तब आपको समझ में आएगा क्या खो दिया आप लोगों ने। सिर्फ चलो दिल्ली चलते हैं घूमने के लिए, हड़ताल की हड़ताल, घूमने का घूमना, ऐसे घुमा दिया कि अब सारी जिंदगी घूमते ही रहो आप लोग। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी चीज का डायरेक्ट विरोध करना बंद कर दीजिए, पहले उसके प्लस और माइनस पहलुओं को देखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हो ना हो, अभी मैंने आपको समझाया था क्यों ये बोला गया है। मोदी जी ने बोला है कि सोना ना खरीदे, ये नहीं बोला कि बेचिए मत। और इसका मैं दूसरा पहलू बताता हूं कि बेचोगे तो तब जब आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा। ग्राहक तो वहां जाता है 0% वेस्टेज वाले के पास, और उसके खिलाफ आपके मुंह में ना पान लगा हुआ है। औकात नहीं है आपकी, बोल लो। जिस दिन बोलना चालू करोगे इस पर बुद्धि पकड़ लेगा कोई भी आपकी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी बीच में हुआ है मामला, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ गए होंगे। तो बोलोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खींच लेंगे, चाहे तुम कितने बड़े हो। उस पर नहीं बोल सकते आप। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया, वो हो सकता है जनता के फायदे की बात हो सकता है देश के हित की बात हो सकता है सुनारों के हित की बात हो। अब जो बुद्धिजीवी हैं, दिमाग वाले, उन्होंने सोच लिया कि अगर अब सोना नहीं खरीदा जाएगा तो इंपोर्ट भी नहीं होगा, और सोना इंपोर्ट नहीं होगा